जब हम विवाह मंडप में पहुंचे तो उन लोगों ने लड़के के पिता से कहा कि ये राम साय से यहां तक उद्दंडता करते आए हैं, अगर डांस भी कर रहे थे तो हाथ पकड़ के, ऊपर भी हाथ उठा रहे थे तो हाथ पकड़ के इनको मैरिज से बाहर की, इससे विवाह पार्टी से बात कीजिए। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। साथियों, दुख और सुख, these are mental states, and because they are mental states, they become physical states also. मन में चिंता है, परेशानी है, डिप्रेशन है, रिजेक्शन है, होपलेसनेस है, हेजिटेशन है, शाइनेस है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो ये बात आप मान लीजिए कि ये निश्चित है कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा नहीं। क्यों? कब्रिस्तान हो और या फिर शमशान घाट, घर में पड़ा हुआ मुर्दा पंच जो है वो सड़ जाएगा, उससे बदबू आने लग जाएगी, उसे छोड़ने और फेंकने, डालने और अपने से दूर करने के लिए हम वहां जाते हैं, और हम में से कोई भी वहां पर टिकता या रुकता नहीं है। इसलिए निराशा में, उदासी में, हताशा में राम नाम सत्य है अगर हम कहते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। जब हम संपन्न हो, जब हम खुश हो, जब हम मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, और उस समय हम सीनियर्स जूनियर्स का, ओल्ड यंग और चिल्ड्रन का, एक्सपीरियंस्ड अनएक्सपीरियंस्ड का, वाइज अनवाइज का, ब्रॉड माइंडेड शॉर्ट साइटेड का, फोर साइटेड नैरो माइंडेड लोगों के साथ सहानुभूति रखें, दया उन पर करें, और हमें वो क्षमता हो कि हम उन लोगों को एक्सक्यूज कर दें जो एक्सक्यूजेबल इसलिए हैं कि उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं है। अगर वो शॉर्ट साइटेड ना होते, अगर वो परेशान ना होते, तब फिर वो दुखी क्यों होते? इसलिए साथियों, मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको बताता हूं अपनी लाइफ से संबंधित। एक बार मैं सदर से अबू लैन बेगम ब्रिज होते हुए घर आ रहा था। हम लोग बहुत यंग थे, मी और आप में से किसी की भाभी, किसी की आंटी, किसी की अम्मा जी, यानी कि हेड मिस्ट्रेस ऑफ द फैमिली, या मेरा स्पाउस या बेटर हाफ,
मैडम सुरजीत। जस्ट आफ्टर ये मैरिज की बात है, तो नेचुरल है कि मैं उसके साथ जब चलूंगा तो मुझे हाथ पकड़ के चलना होगा। ये लगभग 42 साल पहले की बात है कि उस समय इवन बुजुर्ग लोगों को भी किसी के हाथ पकड़ के चलने का मतलब ये लगता होता था कि ये रोमांटिक है, इन्हें ज्यादा जवानी सवार है, इन्हें सड़क पर ही सारा युवापन उड़ेल देना है, ऐसा लोग बिना सोचे समझे मान लेते थे। और परिणाम क्या हुआ एक बार, क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों को भी लगता होगा कि मैं आंखों से, ऐसा नहीं लगता क्योंकि रेटिना इमेज नहीं बनाती, बाकी आई बाउल वगैरह तो ठीक ही है, ऐसा आप लोग मुझे कहते हैं। तो एक शख्स जो मेरे बेटर हाफ को जानता था, उस लेडी का, यानी कि अभी क्योंकि वो नहीं रही इसलिए मैं कह रहा हूं, का वो कजन आता है और धैर्य से 3-4 थप्पड़ मुझे जमा करके और हम दोनों के हाथ को अलग कर देता है। तो मैं मैडम से पूछता हूं क्या हुआ, तो शी वाज शॉक्ड, शी वाज डिस्टर्ब्ड, उसे भी ये पता नहीं चला कि क्या हुआ। आपको उसने, किसी ने बताया कि आपको उसने इसलिए मारा कि आप लोग सड़क पे ही रोमांचित हो रहे हैं। तब मैंने भी और मैडम ने भी कहा कि उसे इस बात का तब दुख होगा जब उसे यह पता चलेगा कि यह व्यक्ति जिसने इस महिला का हाथ पकड़ रखा है उसे आंखों से नहीं दिखता। अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या बुद्धिहीन या मंद बुद्धि, आवेश और उन्माद किसी से कोई गलती करवा सकता है। हम लोग आगे चले गए उस तरफ, उस समय ऐसी बड़ी घटनाएं हुआ करती थी। ऐसे ही एक बार एक शादी में, संभवतः दिसंबर की बात है 91 की, मेरे एक स्टूडेंट की मैरिज में हम एज टीचर, एज पेरेंट्स आमंत्रित थे, दोनों परिवारों की ओर से। राम सहाय से बारात को पंचशील जाना था, हम भी चल रहे थे, साथ साथ थे। तो वर पक्ष में से एक वृद्ध पुरुष जिनकी आयु लगभग 80 साल रही होगी, जब हम विवाह मंडप में पहुंचे तो उन लोगों ने लड़के के पिता से कहा कि ये राम साय से यहां तक उद्दंडता करते आए हैं, अगर डांस भी कर रहे थे तो हाथ पकड़ के, ऊपर भी हाथ उठा रहे थे तो हाथ पकड़ के इनको मैरिज से बाहर की, इससे विवाह पार्टी से बात कीजिए। उसी समय वो लड़का और उस लड़की के पिताजी आए, उन्होंने चरण स्पर्श किए और कहा ये तो हमारे गुरुजी हैं भाई, और इन्होंने हाथ इसलिए पकड़ रखा है कि इन्हें दिखता नहीं है। वो 80 years of old person इतने दुखी, परेशान और आंखों से उनके आंसू आ गए। तो मैंने उनका, नहीं इसमें आपका क्या दोष है, जैसा दिखता है वैसा दिखता है, आपको वह ऐसा ही दिखा क्योंकि आपके जमाने में यही सब होता होगा, या अब होता है, या ये भ्रम है। तो साथियों, इन 2 एग्जाम्पल से मैं ये बताना चाहता हूं कि भ्रमवश अगर किसी ने कोई हीनता की है, असमानता की है, एबनॉर्मेलिटी किसी से हुई है, तो उसकी तो वो नॉर्मेलिटी थी ना। इसलिए
पुरुषों को स्त्रियों के प्रति, बड़ों को बच्चों के प्रति, अधिकारियों को कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ऐसे ही जो पूर्ण रूप से नाक, कान, आंखें, जीवा और स्पर्श लिए हुए हैं, स्वाद, गंध सब उनके पास है, वो दूसरों में दुर्गंध न ढूंढे। ये उनकी मन की मानसिकता होती है जो उन्हें घमंडी बना देती है। यदि आपको कोई थैंक यू इसलिए कहता है कि आप उसको सेवाएं देते रहते हैं, तो आपको या हमको कहना चाहिए थैंक यू कहने वाले को, माय प्लेजर, ये मेरा सौभाग्य, मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिलता रहे। ऐसा प्रायः कब होता है? जब वृद्ध होते हैं, सीनियर होते हैं। इसी तरह से दूसरी बात, प्रायः जब हम किसी को कोई ऑफर देते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, और वो व्यक्ति जिसको हमने ऑफर या रिक्वेस्ट की है वो हमारा आग्रह स्वीकार कर लेता है और हमें वो कहता है थैंक यू बेटा, थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू माय डियर सन, या थैंक यू। अगर हम उसे वेलकम 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 कहते हैं तो उसका हृदय गदगद हो जाता है। तो ये जूनियर से सीनियर की बात ही तो हुई, बड़े से छोटे की बात ही तो हुई, किसी सम्मानित व्यक्ति के द्वारा कही गई बात का बड़प्पन ही तो हुआ उन लोगों के द्वारा जो दूसरों की तुलना में कहीं कुछ हो सकते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हमारा कोई साथी कक्षा में बैठा हुआ काम कर रहा है और उसका पेन काम करना, वर्क करना बंद कर देता है और हमारे पास दो है, हम फटाफट उसे दे देते हैं और वो हमें थैंक यू कहता है, स्माइल करता है, आंखों से इज्जत देता है, तो कुछ कहे बिना, जैसे हिंदी में कहते हैं ना कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसे अंग्रेजी में भी क्या देना चाहिए? हार्डली मैटर्स। तो ये भी तो नियरनेस, डियरनेस, सोफेस्टिकेशन और हॉस्पिटैलिटी को शो करता है ना। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई बच्चा बॉल से खेल रहा है, उसकी बॉल हमें लग जाती है, हमें छू जाती है या हमारे पास गिर जाती है और वो बच्चा डर जाता है, घबरा जाता है, आंटी मारेंगी, अंकल डांटेंगे, और वो दूर खड़ा डर के मारे देख रहा है और हम कहें ले ले पकड़ 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 पकड़, उसे हंसा दें, उसके चेहरे पर रौनक ला दें और वो थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल, थैंक यू सर, और हम कहते हैं बेटा नो प्रॉब्लम, मेंशन नॉट, मेंशन नॉट, तो वो कितना खुश हो जाएगा। तो ये सीनियर का जूनियर के प्रति बिहेवियर के सारे ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक ऐसे ही कि जैसे हमारा कोई स्टाफ मेंबर, कोई सबऑर्डिनेट, कोई जूनियर, कोई स्टूडेंट आता है, सर मुझे 50 रुपीज की चेंज चाहिए, 20 रुपीज रिक्शा वाले को देने, हमारे पास है ही 20 रुपीज, हम उसे कहते हैं ले बेटा, और वो कहता है रख लीजिए सर, 50 रख लीजिए। क्यों? ये भी तो तेरे ही है। सिंपली वे से लाइक दिस, और सामने वाला खुश होकर के पैर छू करके नमस्ते करके या चेहरे पर मुस्कान लाके कहता थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू आंटी, और हम लोग कहते हैं इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, डू योर वर्क। तो आप ये सोचिए कि इस व्यवहार ने कितना सुंदर रिटर्न दिया। तो चाहे वो दुख में सुमरन हो, चाहे वो निराशा, उदासी, हताशा में हो, और चाहे वो ऊंच नीच के अंतर से हो, यदि हम सोफेस्टिकेटेड हैं, यदि हम हॉस्पिटेबल हैं, यदि हम काइंड और जेंटल हार्टेड हैं, यदि हम सॉफ्ट स्पोकन हैं, यदि हम पेशेंस रखते हैं, तो कहते हैं कर्टेसी कॉस्ट नथिंग बट बाइज एवरीथिंग। आज तक
53 ईयर से अगर मैं रोजमेरी को रन करने की शक्ति रख पा रहा हूं तो वो मेरे रोजमेरी फैमिली के पेरेंट्स, और जब मैं 18 साल का था मेरे पास 30 ईयर्स के लोग भी होते थे। तो अगर आज मैं चौथी जनरेशन के साथ जुड़ा हुआ हूं तो एडमिशन के सामने तो मैं कहता हूं भाई डांटूंगा बहुत, फाइन भी लगाऊंगा, क्लास से भी बाहर भगा दूंगा। तो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स क्या कहते हैं, सर इनके मन और चमड़ी पर आपका पूरा अधिकार है, अगर कुछ हो जाए तो हड्डियां हमें दे देना। तो ये ऐसा करता नहीं हो, ऐसा होता भी नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये उनकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा, समर्पण, भावनात्मकता ही तो है जो उन्हें मुझसे और मुझे उनसे जोड़े हुए हैं। और आज जो एक्सपीरियंसेस विद माय लाइफ, एक्सपीरियंसेस विद माय ट्रुथ मुझे कुछ बोलने को कह रहे हैं, वो इसलिए कि आप लोग मेरे से जुड़े हुए। आज ही एक कवि विजय प्रेमी ने मैसेज किया कि हम, आप और दिनेश दास कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। किसकी बात हुई? 1972 की। तो यदि इस तरह के एग्जाम्पल्स, इस तरह की कोटेशंस, जो मैंने हीन भावना कभी फील नहीं की, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी मुझे कभी नहीं था, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं था और अंडर एस्टिमेशन भी नहीं थी। तो ऐसे में हम एक दूसरे को इस संवाद के माध्यम से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके आने वाली जनरेशन यानी कि अपने पोतों पड़पोतों को भी ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि इस एटिकेट में, इस एटीट्यूड में, इस एप्टीट्यूड में मत रहो कि पता नहीं तुम क्या हो, हम कुछ नहीं है भाई, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो है, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागत है। थैंक यू फॉर टुडेज माय व्यू पॉइंट।